बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन एवरीथिंग यहाँ मैं खुशामदीद करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का मौजू है सरसों के साग की पहचान। नाज़रीन हर मर्द और औरत सरसों के साग का शौकीन होता है, लेकिन इन्हें ये पता नहीं होता कि कौन सी सरसों का साग सबसे ज़्यादा मज़ेदार पकता है। तो आज आपको मैं सरसों के साग की पहचान बताऊँगा। इस तरीके से अगर आप साग बाज़ार से लेकर या ख़ुद तोड़ कर अगर पकाएंगे तो इससे आपका साग मज़ेदार भी बनेगा और लजीज भी बनेगा। चलिए नाज़रीन शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन ये मैं सरसों के खेत में खड़ा हूँ। यहाँ हमने 3 किस्म की सरसों या साग जो है वो काश्त किया हुआ है। आप ये देखें, ये सरसों के ऊपर माशाल्लाह फूल आए हुए हैं, कितने खूबसूरत फूल हैं। तो लेकिन इसके साथ साथ अगर नीचे की तरफ देखें तो ये छोटी जो है वो सरसों वो साग के लिए भी दस्तयाब है। सबसे जो मज़ेदार साग पकता है वो होती है कैनोला सरसों। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाती है गोभी सरसों और तीसरे नंबर पर आता है राया। राया का साग तो पकता है लेकिन ये मज़ेदार नहीं होता है। 100 में से तकरीबन 10% जो अफराद इसको पसंद करते हैं। गोभी का साग जो होता है वो तकरीबन 70% लोग पसंद करते हैं और जो कैनोला सरसों है उसका साग जो होता है वो 100% लोग जो है इसे पसंद करते हैं। तो ये मेरे सबसे पहले है। आप ये देखें, ये जो पत्ते हैं ये कैनोला सरसों है। इसकी पहचान ये होती है, ये देखें, अगर आप गौर से देखें ये पत्ता कितना नरम और मुलायम है, पीछे से भी ऐसे नरम होता है, दिखने में भी खूबसूरत नज़र आता है। और इसके साथ ही अगर दूसरी तरफ देखें तो ये गोभी सरसों है। इसके और इसके पत्ते की पहचान ये है कि ये पत्ता चौड़ा होता है। ये देखें, इसका जो भी आप पत्ता देखें ये पत्ता चौड़ा और अंडे की तरह ऊपर से जाके ऐसे गोल हो जाता है। जबकि जो कैनोला सरसों है उसका पत्ता लंबा होता है और पत्ते में ये जो काट है ये लाजमी बने होते हैं और लंबा होके जाके आगे ये गोल अंडे की तरह हो जाता है। इसका दूसरा पत्ता देखें, ये भी ऐसे है। इस तरह ये पत्ता है, ये देखें, ये भी छोटा पत्ता है लेकिन इसमें ये काट होते हैं। जबकि जो गोभी का सरसों का आता है उसमें काट बहुत मामूली से होते हैं, मुड़े हुए होते हैं, काट कम ही होते हैं, लेकिन ये पत्ता चौड़ा आपको दिखाई देगा। दूसरा अगर मैं दिखा लूँ, ये देखें, ये गोभी सरसों का पत्ता है, ये देखें कितना बड़ा पत्ता है। इसके साथ ही अगर हम कैनोला का देखें तो ये जो पत्ता है ये कैनोला का पत्ता है। कैनोला का पत्ते का साइज़ जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता और इसकी वायद पहचान आपको बताया, ये देखें, ये कट होके आगे से ये कट लाजमी होगा। ये कैनोला सरसों है, इसका साग सबसे मज़ेदार पकता है। इसका तोड़ने का तरीका ये देखें, ये इसकी गंदल है। वैसे तो ये सारी नरम है लेकिन हम सिर्फ इसको 6 इंच की हद तक तोड़ेंगे। यहाँ से हम इसको पकड़ के तोड़ सकते हैं। ये देखें, मैंने कितनी आसानी से इसको तोड़ दिया और इसका साइज़ तकरीबन 5 से 6 इंच है। जबकि गोभी सरसों का जो पौधा होता है उसकी ये गंदल देख लें, ये देखें, ये हमारे पास पौधा जो है वो गोभी सरसों का है। इसको भी हम ज़मीन से, ये देखें, यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद इसको हम आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। ये देख रहे हैं कितनी आसानी से ये टूट गया। इसके साथ हम बड़े पत्ते अगर देखें 2 या 3 पत्ते बड़े होने चाहिए। अगर हम ज़्यादा पत्ते तोड़ेंगे तो ये पत्तों का ही हो जाएगा, ये गंदल का साग नहीं होगा जो कि मज़ेदार नहीं पकेगा। तीसरे नंबर पे जो मैंने जिक्र किया था वो है राया। ये है हमारे पास राय का पौधा। आपको कैनोला सरसों में बताया एक कट होता है, राय में होते हैं 3 काट। ये देखें, 1, 2 और ये 3 काट के बाद फिर ये पत्ता आगे जाके ऐसे चौरस होता है। इसका पत्ता भी कैनोला सरसों की तरह मुड़ा हुआ होता है, ऐसे ही साइज़ में होता है, लेकिन इसके काट जो है वो ज़्यादा होते हैं। और इसके पत्ते को अगर आप पीछे से या आगे से देखेंगे तो इस पर खुरदरे या बाल बाल होते हैं जो आपके हाथों पर या कपड़ों पर किसी भी किस्म की एलर्जी या जलन का एहसास दिलाते हैं। ये साग इतना मज़ेदार नहीं होता। सबसे पहले नंबर पे जो आपको बताया है वो कैनोला सरसों। ये देखें, ये हमारे पास है कैनोला सरसों का। ये इसको हमने इधर से तोड़ लिया, दूसरी गंदल हमने इधर से तोड़ ली। ये देखें, यहाँ से हमने इसको इधर से तोड़ लिया। ये हमारे पास 3 गंदलें होगी कैनोला सरसों की। अब इसके साथ हम जाते हैं गोभी सरसों की तरफ। ये देखें, ये हम गोभी सरसों की तरफ आ गए हैं। इसकी गंदल हमने तोड़ ली। ये देखें, इसको हमने यहाँ से तोड़ लिया, ये हमने तोड़ा नीचे से।
अब ये टूटा नहीं है। अगर हम यहाँ से तोड़ेंगे तो ये देखें कितनी आसानी से टूट गया। इसी तरह अगर इसको हम यहाँ से तोड़ेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। अगर हम नीचे से तोड़ेंगे तो ये आसानी से नहीं टूटेगा। ये देखें, अब ये देखें, ये दो साग जो 1 और 2 नंबर पे ये बेहतरीन और लजीज पकते हैं, मज़ेदार भी पकते हैं। इन दोनों को आप इकट्ठा मिलाकर भी पका सकते हैं और अलग अलग से भी इसको पका सकते हैं। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको इससे बड़ा मज़ा आएगा। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो? पसंद आने पर हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।